हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के सभी विषयों का रिज़ल्ट जेएसएससी ने जारी कर दिया गया है। आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ रिज़ल्ट पे आपको क्लिक करना है। रिज़ल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दूसरे नंबर में रिज़ल्ट फॉर सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री PGT-TCE 2023 में डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही आप डाउनलोड में क्लिक करते हैं, आपका PDF जो है वो डाउनलोड हो जाता है। यहाँ देखिए, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 परीक्षा फल दिनांक 14/6/2024 यानी कल ही इसका रिज़ल्ट जारी किया गया है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र एवं इतिहास विषयों के पदों पर मेधा क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों का क्रमवार परीक्षाफल निम्नवत प्रकाशित किया जाता है। इसमें सबसे पहले हिंदी विषय में सीधी भर्ती एवं नियमित भर्ती का, जिसमें अनारक्षित में आपके कुल जो हैं 65 विद्यार्थियों का चयनित किया गया है। यहाँ आप अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति में कुल आपके 37 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। अनुसूचित जाति में कुल 12 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में आपके कुल 21 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। उसी तरह नीचे आइए देखते हैं। यहाँ EWS में भी दिए गए हैं। इसमें कुल 16 अभ्यर्थी को चयनित किया गया है। उसी तरह हिंदी में सीमित भर्ती के लिए कार्यरत TGT शिक्षक के लिए आरक्षित नियमित रिक्ति के लिए आरक्षित कोटि से आपके कुल 12 अभ्यर्थियों को लिया गया है। अनुसूचित जाति में कुल इसमें भी 12 लिए गए हैं। अनुसूचित जाति में कुल 3 लिए गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में कुल 4 लिए गए हैं। नीचे देखते हैं, संस्कृत विषय सीधी भर्ती नियमित रिक्ति में कुल 46 अभ्यर्थियों को लिया गया है। अनुसूचित जनजाति में कुल 17 अभ्यर्थियों को लिया गया है। अनुसूचित जाति में कुल 2 अभ्यर्थियों को लिया गया है। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 में कुल 16 का चयन हुआ है और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में कुल 3 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में कुल 14 विषयों में 14 अभ्यर्थी को लिया गया है। उसी तरह संस्कृत में सीधी भर्ती बैकलॉग रिक्ति में अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूची 1 में कुल 4 अभ्यर्थियों को लिया गया है। उसे आगे संस्कृत में सीमित भर्ती कार्यरत TGT शिक्षक के लिए आरक्षित नियमित रिक्ति में अनारक्षित के लिए कुल 13 का चयन किया गया है। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में सीधी भर्ती नियमित रिक्ति के लिए अनारक्षित के लिए कुल 67 का चयन हुआ है। अनुसूचित जाति में कुल 39 का चयन हुआ है। अनुसूचित जनजाति में कुल 17 का चयन हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में कुल 13 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 12 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आगे अर्थशास्त्र सीमित भर्ती कार्यरत TGT शिक्षक के लिए आरक्षित नियमित रिक्ति के लिए अनारक्षित में कुल 23 का चयन हुआ है। अनुसूचित जनजाति में कुल 13 का चयन हुआ है। अनुसूचित जाति में कुल 5 का, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में कुल 5 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आगे इतिहास में देखा जाए, सीधी भर्ती नियमित रिक्ति के लिए अनारक्षित के कुल 68 का चयन हुआ है।
अनुसूचित जनजाति में कुल 46 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अनुसूचित जाति में कुल 17 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में कुल 10 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस में कुल 19 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इतिहास सीमित भर्ती कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित में अनारक्षित के लिए कुल आपके 23 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अनुसूचित जनजाति में कुल 14 हुआ है। अनुसूचित जाति में कुल 5 एवं आपके ईबीसी 1 यानी अनुसूची 1 में कुल 3 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मनोज वर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत दी गई कोई भी अभियुक्ति माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित हो गए। यानी कोई भी अगर आपके माननीय न्यायालय से अगर आपको दिया जाता है तो उसमें फिर आपके जो रिजल्ट हैं वो प्रभावित होंगे। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र एवं इतिहास विषय के अंतर्गत अधियाचित शेष रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षाफल का प्रकाशन अगले चरण में की जाने वाली प्रमाण पत्रों की जांच कार्य के पश्चात की जाएगी। यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपके नेक्स्ट जो बचे हुए हैं उनका रिजल्ट दिया जाएगा। स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र एवं इतिहास विषय के अंतर्गत कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक सभी विषयों के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत की जाएगी। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। जिनका भी इसमें चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले कोई भी वैकेंसी या रिज़ल्ट के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।